हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का आज लेक्चर नंबर 15 आ रहा है। हाँ बिल्कुल, लेक्चर नंबर 15 आ रहा है रोटेशनल मोशन का, लेक्चर 15। और आज जो हमारा टॉपिक है, टुडे आवर गोल इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कल हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी है, आज पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़नी है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस थ्योरम को कंप्लीट करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें दोनों यूज होती हैं। कल आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी है, जो है z एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। ये है स्टेटमेंट किसका? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। X, Y and Z axis should be mutually perpendicular to each other. X and Y axis should be in the plane of body and Z axis should be perpendicular to the plane of body. इतना हमें पता है, लेकिन इसकी एक जो कमी, जो डिमेरिट है, इट इज ओनली यूज्ड फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स। इसको हम खालिस और खालिस 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। अब समझो बच्चों बात, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो आज हमारा गोल है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है, इसमें सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सेंटर ऑफ मास की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन यहां सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको पता चलेगा कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक बॉडी का क्यों निकाला है। अब देखो आप बेटा, क्या बात है। यह है यहां पे एक बॉडी जिसका मास m है, एक बॉडी जिसका मास m है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास से इसे एक एक्सिस पास कर रही है ऐसे, इसका नाम रखूंगा मैं I सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। आपको पता है ये एक्सिस कैसे है, ऐसे चीरते हुए जा रही है, चीरती हुई जा रही है। अगर मैं यहां पे एक और एक्सिस लूंगा यहां पे, तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। आई हैव टू फाउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ये बराबर होता है I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू ए स्क्वायर। m आपको पता है मास है, a होता है बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है बेटा ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, बिटवीन टू एक्सिस। दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू ए स्क्वायर। ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ये जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इट कैन बी अप्लाइड, it can be applied to 1, 2 or 3-dimensional objects. 3-dimensional objects. Dimensional objects. यह है इसकी खासियत, कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टी। It is applicable for all the 3D objectives, 1D objectives and 2D objects. Perpendicular axis theorem only 2D objects. अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस के बगैर तो ये चलेगी नहीं। कंडीशंस है, कंडीशंस आसान है, कंडीशंस आपको यही से समझ आ जाएगी। पहली कंडीशन है, टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल। टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल। नाम ही है इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो दो एक्सिस जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल। दूसरा, वन एक्सिस शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। दोनों में से एक एक्सिस डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास को चीरते हुए जानी चाहिए। वन एक्सिस should pass
थ्रू सेंटर ऑफ मास। अगर हमें एक एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो दो एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, उनमें से एक एक्सिस डेफिनेटली पास होनी चाहिए थ्रू सेंटर ऑफ मास। तीसरी कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरी कंडीशन, ये जो ए है, ये ए जो है बेटा, ये ए ये वाली डिस्टेंस नहीं है, या ये वाली डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस, नो 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 नो, ये वाली डिस्टेंस नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, perpendicular distance between two axes. These are the conditions of parallel axis theorem. These are the conditions of parallel axis theorem. ये है किसकी conditions बेटा? Parallel axis theorem की conditions. These are the conditions of parallel axis theorem. क्या है parallel axis theorem? Two axes must be parallel. Yes, one axis should pass through center of mass, definitely. A जो है ये perpendicular distance है between the two axes. और क्या है, ये है perpendicular axis theorem और ये है parallel axis theorem. Moment of inertia about any axis is equal to moment of inertia about center of mass plus ma square. m है बॉडी का मास, a है perpendicular distance between two axes. अब इसका छोटा सा प्रूफ लेते हैं, जो इसका प्रूफ है वो करेंगे। यहां तक आपको समझ आया, अच्छे से समझ आया, चले आगे। ओके, पेन कॉपी साथ रखिए, पॉइंट उसको नोट करते जाइए। रोटेशनल मोशन है, बढ़िया चैप्टर है। देखो बेटा, अब मैं इसका प्रूफ दूंगा आपको, छोटा सा प्रूफ, इसका प्रूफ। हम लेंगे यहां पे एक बॉडी, ये है इसका सेंटर ऑफ मास, वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू इट सेंटर ऑफ मास। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल। ये है एक और एक्सिस, जिस एक्सिस के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इन दो एक्सिस के बीच, एक सेकंड को थोड़ा सा ऐसे है बॉडी, ये है बेटा ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, ये है ए। मैं यहां पे मास होगा छोटा सा dm, इसका पूरा मास m, और वो है सेंटर ऑफ मास के एक्सिस से दूर r, सेंटर ऑफ मास के एक्सिस से वो कितना दूर है r। अब अगर मैं लूंगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, छोटे से मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, इसका छोटे से मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जो कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से, क्या आएगा, dm इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इस एक्सिस के रिगार्ड होगा, इस एक्सिस के, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, di इज इक्वल टू dm, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r प्लस a, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस r प्लस a का स्क्वायर। तो di किसके बराबर आएगा, dm, इसको खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ra, तो क्या आएगा di, dm r स्क्वायर प्लस dm a स्क्वायर प्लस dm 2ra। समझ आया? छोटा सा मास लिया, छोटू सा मास लिया मैंने यहां, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिया अबाउट दिस एक्सिस, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिया अबाउट दिस एक्सिस, वो तो आता होगा आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर लिया। अब देखो बेटा, di इज इक्वल टू dmr स्क्वायर, छोटू सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्लस dm a स्क्वायर प्लस dm 2ra। अब इंटीग्रेट करो, ओह शिट, लाइट चली,
इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, ये और ये कैंसिल, I इज इक्वल टू डी आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्लस ए तो कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, ये बाहर आएगा तो अंदर बचेगा डी, प्लस 2 कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, अंदर बचेगा डीएम आर, ए कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, अंदर बचेगा डीएम आर। आप देखो बेटा, I is equal to moment of inertia about center of mass plus a square dm, तो ये m बनेगा प्लस 2a moment of inertia about इंटीग्रेशन ऑफ dmr। आंसर तो हमें लगभग मिल गया, ये है हमारा आंसर, ये 0 के बराबर होता है। क्यों 0 के बराबर होता है, इस पे चर्चा करेंगे। सुनो, पहले इस पे चर्चा करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर, अगर मैं इसको m से मल्टीपल करूं और m से डिवाइड करूं, मल्टीपल न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय m, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बेटा, देखो देखो, देखो समझो इस बात को। आपको पता है r सेंटर ऑफ मास, बस ये वाला पॉइंट हमने नहीं पढ़ा है, ये आगे जाके हम सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे। मुझसे एक गलती हो गई, थोड़ी सी गलती नहीं समझूंगा मैं इसको, हमें पहले सेंटर ऑफ मास को पढ़ना चाहिए था, फिर ये पढ़ना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है, अब टेंशन की बात नहीं है। सेंटर ऑफ मास होता है m1r1 m1r1 प्लस m2r2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय m। देखो लाइट भी आ गई, डिवाइडेड बाय m। ये होता है डिस्क्रीट, और कंटिन्यूअस बॉडी के लिए होता है dmr बाय m, dmr बाय m। तो इसका मतलब है ये जो है ये RCOM है, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये जो है ये dmr बाय m, ये एक्चुअल में r सेंटर ऑफ मास है। अब आइए आप यहां, ये r जो मैंने यहां लिया है, तो इसका ऑरिजिन यहां 0 0 है, सेंटर ऑफ मास भी हम ऑरिजिन लेते हैं। अगर हम यहां ऑरिजिन लेंगे, समझो यहां ऑरिजिन लेंगे यहां, तो ये डिस्टेंस होगी यहां, तो ये डिस्टेंस होगी r की, वो 0 नहीं होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dmr का कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन हम ऑरिजिन सेंटर ऑफ मास पे मानते हैं, तो RCOM कितना होगा? 0 होगा, तो mRCOM 0 होगा। mRCOM कितना है? dmr बाय m, दैट इज इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर आएगा। मतलब ये जो वैल्यू है, बुक्स इसको 0 के बराबर देते हैं। तो अब क्या मिला हमें? अब मिला हमें I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस me स्क्वायर। तो यही तो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ, यही तो चाहिए आपको, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ। हम मानते हैं जो इसका ऑरिजिन है वो सेंटर ऑफ मास पे है, सेंटर ऑफ मास पे जो एक्सिस पास कर रही है, इसका ऑरिजिन यहीं पे है 0 0, यहीं पे, यहां पे हम मानते हैं ऑरिजिन क्या है? 0 0। जब r जो है वो सेंटर ऑफ मास पे है तो वो 0 है, r जो है वो किस पे है? उसका ऑरिजिन सेंटर ऑफ मास पे ही है, तो वो 0 है। तो ये बिल्कुल ये टर्म 0 के बराबर आएगी। अगर यहां पे होता इसका ऑरिजिन, यहां पे होता इसका ऑरिजिन, यहां पे होता, तो इंटीग्रेशन ऑफ dmr का कुछ वैल्यू होता। लेकिन हम ऑरिजिन कहां मानते हैं? वो एक्सिस, उसी एक्सिस पे जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि ये है इसका फंडा कि ये 0 के बराबर क्यों है, ये 0 के बराबर क्यों है। दिस इज द प्रूफ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। Moment of inertia about axis is equal to moment of inertia about center of mass plus m into a square. A is perpendicular distance between two axes. Perpendicular distance between two axes. I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा कि असल में पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एटलीस्ट इसका स्टेटमेंट, इसकी कंडीशंस, इसका प्रूफ आपको पता होना चाहिए। है क्या? स्टेटमेंट पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दैट इज यूज्ड ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज यूज्ड फॉर 1D, 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स।
I is equal to ICM plus MA square parallel axis theorem. IZ is equal to IX plus IY perpendicular axis theorem. Conditions वहां भी है, X, Y and Z should be mutually perpendicular to each other. X and Y should be in the plane of body. Z axis should be perpendicular to the plane of body. यहाँ भी conditions है, two axes must be parallel. One should pass through the center of mass and a perpendicular distance between the two axes. I hope आपको क्लियर हुआ होगा. मुझे आप जबानी याद रहा है तो आपको तो रहेगा ही रहेगा. अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ और करते हैं कुछ क्वेश्चंस को हम आज हलाक, देखते हैं कैसे चलेगी हमारी नया, क्या हमारी नया पार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी. नीट के क्वेश्चंस हैं, जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चंस हैं, जेडब्ल्यू एडवांस के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे कंसेप्ट, ढेर सारे कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं उनमें. चलो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. सेशन ठीक ठाक होगा, 1 आवर का होगा तकरीबन, तो बने रहिए. क्वेश्चन 1. मेरे पास एक रॉड है, एक रॉड है, यह है इसका सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास से इसे एक एक्सिस पास कर रही है, ये तो आपको पता है. हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. 1D ऑब्जेक्ट है, रॉड 1D ऑब्जेक्ट है. तो ये है अबाउट सेंटर ऑफ मास. We have to find the moment of inertia about this axis. हमें पता है रॉड जो है इसका मास m है और लेंथ l है, बस इतना दिया है. We have to find the moment of inertia about this axis. इतना आपको पता होना चाहिए. Moment of inertia of rod about an axis passing through the center of mass, वो तो हमें पता है. Moment of inertia of rod about an axis that passes it is one end, वो भी हमने निकाला है. यहां देखो कितना आसान है, वहां तो बड़ा लंबा चौड़ा निकाला था हमने, यहां देखो कितना आसान है. मैं यही रॉड यहां पे बना दूंगा. सॉल्यूशन देखो, बिल्कुल ये इसका सेंटर ऑफ मास, इसका मास m है, लेंथ l है. तो इसकी लेंथ बेटा ये जो है ये l है. यस सर, ये l है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास, ये moment of inertia about center of mass. What is the moment of inertia about center of mass of a rod? Its moment of inertia is ml square by 2l. इतना तो पता होना चाहिए. बिल्कुल. We have to find the moment of inertia about this end. We have to find moment of inertia of this. ये कितना होगा? ये a है, तो मुझे लग रहा है ये l by 2 के बराबर होगा. अगर पूरा लेंथ l है तो ये l by 2 और ये l by 2, ये होना चाहिए. है कि नहीं है? है कि नहीं है? L का वैल्यू आपको मिल गया. तो I किसके बराबर है? I सेंटर ऑफ मास प्लस ME स्क्वायर. जिसको ये याद होगा वो देखेगा आंसर आएगा कि नहीं आएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज सेंटर ऑफ मास के ml स्क्वायर बाय 2l प्लस m, a के बदले आएगा l by 2 का स्क्वायर. तो ये आएगा ml स्क्वायर बाय 2l प्लस ml स्क्वायर बाय 4. तो 4 2l हो गया 16 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48. तो 16 1s are 16 3s are. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस हमें मिला है ml स्क्वायर बाय 3. अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड ऑफ द रॉड इज ml स्क्वायर बाय 3. यही किया था कि नहीं किया था? यही किया था कि नहीं किया था? देखो कितना आसान है. पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये क्वेश्चन यू आ जाता है. आसान नहीं है, ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू में पूछा गया था. जेडब्ल्यू मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, एक शिफ्ट में ये पूछा गया था. मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis that passes through one end of the rod, ये है ml square by 13. बस इतना पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है. हमने इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट दिस रॉड, इसका निकाला ड्यू टू दिस रॉड. इस रॉड के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हमने इस रॉड के
अबाउट दिस रॉड, लेकिन किससे निकाला? इससे निकाला, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाला, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाला। ये था पहला क्वेश्चन। आसान है, आसान है। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये समझ आ जाए। ये था क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कितना आसान है। डिस्क है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं अगर इनको लिखूंगा क्वेश्चन को, तो आपको पता है मेरे पास एक डिस्क है, डिस्क है, मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस निकालना है, अबाउट टेंजेंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, इसके थ्रू निकालना है। डिस्क का मास m है और रेडियस r है। द डिस्क हैविंग मास m एंड रेडियस r, फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। ये हमें निकालना है। चलो आते हैं यहां पे सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बस आप याद रखना। देखो बेटा, ये डिस्क है, ये एक डिस्क है, ये टेंजेंट है, हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है, टेंजेंट का, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास, समझना, जरूरी नहीं है एक्स और वाई ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ये एक्स और ये वाई, ये जरूरी नहीं है, और जेड ऐसे होगा, ये थोड़ी जरूरी है। एक्स ऐसे भी हो सकता है, वाई ऐसे, ये एक्स ये वाई, तब भी ये परपेंडिकुलर है, और जेड ऐसे होगा। खेल समझ आ रहा है? खेल समझ आ रहा है? मैं अंदर के पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, अंदर के। ये जरूरी नहीं है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालते हैं एक्स वाई और जेड ऐसे होगा, जेड ऐसे ऐसे ऐसे, ये थोड़ी जरूरी है कि एक्स वाई एंड जेड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये ऐसे भी हो सकते हैं, एक्स वाई और जेड ऐसे भी हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी हो सकते हैं। सॉल्यूशन की तरफ ध्यान रखना, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान। अब मैं लेता हूं एक्सिस जो पास करेगी ऐसे थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, दोनों पैरेलल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है a, मुझे लग रहा है ये a r के बराबर होगा, डिस्क का रेडियस होगा, बिल्कुल आ गया हमें ये। अब मुझे कोई बोल सकता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास रॉड का कितना होता है। आप बोलोगे सर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास रॉड का होता है mr²/2। वो होता है कौन से एक्सिस बेटा? जेड एक्सिस, जो ऐसे चीर के जाएगी, जो चीर के जाएगी। अब मैं इसको लेता हूं, लेट अस टेक दिस इज एक्स एक्सिस, यहां वाई एक्सिस, एक्स और ये वाली वाई, जेड होगी ऐसे बाहर की तरफ। मैं यहां पे परपेंडिकुलर थ्योरम लगाऊंगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई। मुझे लग रहा है जेड का होता है mr²/2 डिस्क का, ix और iy ये तो सिमेट्रिकल है, ये बनेगा 2ix, ix के थ्रू आएगा या iy के थ्रू आएगा, दोनों बराबर है, कितना आएगा mr²/4। तो यहां मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज mr²/4। बहुत सारे बच्चे यहां गलती करते हैं, वो mr²/2 लेते हैं। बेटा फिर आप परपेंडिकुलर एक्सिस का लेते हैं, आप उस एक्सिस का लेते हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क। नहीं, अगर हम ऐसे लेंगे दैट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क, ये और ये पैरेलल तो नहीं है। आपको पता है टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल। अगर हम इस एक्सिस के थ्रू लेंगे, ये अंदर यहां बाहर, क्या ये और ये टेंजेंट पैरेलल है? नहीं, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम नहीं लगा सकते हैं। तो हमने ये वाला लिया, आप इसको एक्स मानो या वाई मानो, ये तो सेम है डिस्क में, ये है इसके पैरेलल। इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होता है। कैसे निकाला मैंने? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। अब क्या निकलेगा? I अबाउट टेंजेंट इज इक्वल टू mr² by 4 सेंटर ऑफ मास
आई अबाउट टेंजेंट। मैं फिर भावनाओं में बह जाता हूं, फिर मैं आधा ही लिखता हूं, अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास के मतलब एम आर स्क्वायर बाई 4, एम ए के बदले आर का स्क्वायर। तो कितना आएगा आई अबाउट टेंजेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट आएगा 4 5 5 बाई 4 एम आर स्क्वायर। देखो कितना आसान, 5 बाई 4 एम आर स्क्वायर। ये 2D है बेटा, ये 2D है, इससे 2D डिस्क जो है ना 2D ऑब्जेक्ट है, हम इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और आपको देखना है वो एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, या वो एक्सिस दैट इज इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, क्या वो एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है। जिस एक्सिस का हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके साथ उसको देखना है कि पैरेलल है कि नहीं है। हमें दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, एंड वन एक्सिस शुड मस्ट पास टू द सेंटर ऑफ मास, वन एक्सिस शुड मस्ट पास टू द सेंटर ऑफ मास। यहां पे ये दो एक्सिस पैरेलल हैं। अगर मैं ये वाली एक्सिस होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, जिस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, दैट इज नॉट पैरेलल टू दिस एक्सिस, सो वी कैन नॉट यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। you must clear your misunderstanding, misconceptions। इतना ही नहीं है कि आप सीख जाओगे और मिसकंसेप्शंस वही रहेंगे, नहीं बेटा, मिसकंसेप्शंस को हटाओ, मिसकंसेप्शन को खत्म करो, तभी आपको समझ आएगा। दो एक्सिस होती है बॉडी में, दो एक्सिस होती है बेटा, एक होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, एक होती है इन द प्लेन ऑफ बॉडी। ये जो एक्सिस है ना, ये है इन द प्लेन ऑफ बॉडी, इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, इट इज इन द प्लेन ऑफ बॉडी। ज़ड अगर हम लेंगे वो चीर के जाएगी, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2 होता है, उसके अबाउट होता है mr स्क्वायर बाय 2। क्लियर? ओके, एक्स या वाई एक्सिस के पास नहीं, क्योंकि ये है क्या बेटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। ये दो क्या है, इन द प्लेन ऑफ बॉडी, नॉट परपेंडिकुलर, इन द प्लेन ऑफ बॉडी। आई होप आगे आगे जाके आपको ये कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ये है बेटा इसका आंसर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इसी पे समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, देने का लेने का नहीं। सुनो मेरे वीरू, एक थी कहानी, एक थी लैला, डिस्क है, उसका मास m है और रेडियस r है, बिल्कुल ये लो डिस्क, ये है डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास ये है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो दिस एक्सिस निकालना है, जो सेंटर ऑफ मास से बिल्कुल कितना दूर है, r/2। इस एक्सिस के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज r/2। चलो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, बस आप समझिए इस बात को। ये आपको क्लियर हुआ तो आप किसी भी क्वेश्चन को हिला सकोगे। देखो बेटा, ये है मेरी डिस्क, आजा मेरी डिस्क, या ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे इस एक्सिस के थ्रू निकालना है। यह है एक और डिस्क, सॉरी एक और एक्सिस जो पास होती है थ्रू सेंटर ऑफ मास, दिस पास इज थ्रू सेंटर ऑफ मास। दोनों पैरेलल, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो r/2 है, मतलब a जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस वो r/2 है। सबको समझ आया होगा, ये सबको निकालना भी ये आएगा यहां तक, ठीक है। अब मुझे बोलो आप, ये जो एक्सिस है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस है। आप मुझे बोलो, देखो देखो देखो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस होता है mr स्क्वायर बाय 2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस होता है mr स्क्वायर बाय 4। अभी किया ना हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ये प्रूव किया। अब मुझे बताओ, आप में से जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आप मुझे बोलो ये वाली एक्सिस कौन है,
ये देखो कौन, जहां से मैं चाक फिरा होगा वो, नो डाउट it passes through the center of mass. Is it perpendicular to the plane of the body or is it in the plane of the body? I think it is in the plane of the body. तो या x या y जो भी आपको मर्जी होगी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr² by 4. This axis is in the plane of body, not perpendicular to the plane of body. You must heard it, you must thought it. अपने दिमाग से इसको सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूं. दो एक्सिस होती है, एक होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी को चीरती हुई जा रही है, एक होती है इन द प्लेन ऑफ बॉडी. दिस इज इन द प्लेन ऑफ बॉडी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द प्लेन ऑफ बॉडी ऑफ द डिस्क इज mr²/4. तो यहां पे मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाई है, मैंने डायरेक्टली समझा दिया है. सॉरी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगाई है, मैंने डायरेक्ट समझा दिया है. तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टेंजेंट नहीं है, ये बीच में है. I is equal to I center of mass plus ma². यह है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. वैल्यू पुट करो बेटा. I is equal to what is the moment of inertia about this axis? It is mr²/4 plus m, and what is the value of a? It is r/2 का स्क्वायर. तो I is mr²/4 sorry mr²/4 plus mr²/4. तो 4 का एलसीएम बना I is equal to 4 का एलसीएम बना 2mr². तो 2 1s are 2s are. Moment of inertia about this axis is mr²/2. Moment of inertia about this axis is mr²/2. ये होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी. ये होती है इन द प्लेन ऑफ बॉडी. समझो मेरे लाल, समझो. रोटेशनल मोशन तो यही है. ऑल क्लियर? डन डनाडन. ये पूछा गया था नीट में 21 में. 21 में पूछा गया. बहुत आसान है, लेकिन बच्चे अक्सर गलती करते हैं. बच्चे इसमें अक्सर वो इस एक्सिस का mr²/2 लेते हैं, तो फिर गलत हो जाता है. बस इतना पता होना चाहिए कि कौन से एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, कौन से एक्सिस है इन द प्लेन ऑफ द बॉडी. एक ही एक्सिस होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, बाकी दो एक्सिस होती है इन द प्लेन ऑफ बॉडी. इतना तो पता होना चाहिए. इसीलिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे इतनी मेहनत की है बच्चों. अब आपको समझ आ रहा है? बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि सर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इतना क्यों खींच रहे हैं. बेटा इसीलिए मैं खींच रहा था, ताकि आपका जो एक एक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते. हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर जिसका मास m है, रेडियस r है. तो ऐसे है क्वेश्चन. ये है इसका सेंटर ऑफ मास. हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालना है, आई टेंजेंट. बिल्कुल. तो अब देखो बेटा सॉल्यूशन में इसको अच्छे से देखना. ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर. नींबू को एक लाइन ऐसे डालो, ऐसे अंदर, ऐसे मारो लाइन अंदर, उसको मैं ऐसे बनाऊंगा. बिल्कुल यही बनेगी टेंजेंट, आई टेंजेंट. ये ऐसे है बेटा, लाइन ऐसे है. अब मैं यहां थोड़ी ऐसे डाल सकता हूं, अंदर या बाहर. ये इसका सेंटर ऑफ मास है. सेंटर ऑफ मास में अंदर जो चीरती हुई जाएगी, यहां बाहर, वो भी ऐसी बनेगी. यही तो दो बनेगी पैरेलल, आई सेंटर ऑफ मास. और इनके बीच का ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ए है, ये आर के बराबर होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर. अभी भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये दोनों एक्सिस जो है ना बेटा, ये ऐसे हैं,
ऐसे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो पैरेलल है, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे दिखाते हैं क्योंकि अंदर थोड़ी डाल सकते हैं। तो क्या आएगा बेटा, व्हाट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास स्फीयर का 2/5 mr²। ये सॉलिड स्फीयर है, हाँ, हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 mr²। मुझे तो आप याद हो गई जबानी, प्रैक्टिस जितनी भी आप करोगे आपको याद आएगा ये 2/5 mr²। तो क्या आएगा, आई टेंजेंट आएगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस me²। तो आई टेंजेंट आएगा आई सेंटर ऑफ मास इज 2/5 mr² प्लस m, ए के बदले आएगा r का स्क्वायर, तो 5 आएगा 7/5। कैलकुलेशन फिर खुद करना बेटा, मैं स्टेप्स खा रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन आसान है। 5 1 जा 5 2 गए 7/5 mr²। इधर हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि जो लाइन है वो जी सीधे है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, दोनों परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। ये जो है ऐसे हैं, ये बिल्कुल चीरते हुए बीच में से चीरते हुए जा रहे हैं, तो दोनों पैरेलल हैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अब है JEE एडवांस का क्वेश्चन। हाउ JEE एडवांस का क्वेश्चन देखो क्या है, हम JEE एडवांस का क्वेश्चन लेंगे, उसको हम धुआं करेंगे। JEE एडवांस का क्वेश्चन लेंगे, उसको हम धुआं करेंगे। क्वेश्चन 5 समझना बात, यहां पे एक रॉड है ऐसे, यहां पे दूसरी रॉड है ऐसे, बिल्कुल, ये रॉड 1 है, ये रॉड 2 है। हमें पूछा गया है ऐसे एट द एंड ऑफ द रॉड, ऐसे ऐसे, इसका मतलब क्या है बेटा, इनवर्स, अंदर की तरफ ऐसे। तो मैं उसको ऐसे लूंगा, ऐसे लूंगा। वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, इसका मास m है, इसका भी मास m है, दो रॉड। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालना है। We have to find moment of inertia about this axis, about one end of the rod. Okay. About one end of the rod आपको पता है कितना है, ml² पे 3 है ना? हाँ, चलो मैं यहां बना लेता हूं, मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करके दूंगा, कोटाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं। आज मेरी रॉड तुझे सैर कराऊंगा। आया, इसको ऐसे मारो, ऐसे मारो, और इसको ले लो ऐसे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। पहले हम रॉड की बात करेंगे, यहां पे रॉड उठा, ये एक्सिस एंड द एक्सिस दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, सर ml²/2। इस पे क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा, 1D पे भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगती है कभी कभी, इस पे भी हम लगा सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy, तो ये होगा ml²/2l। ये कितना है Iz, ml²/2l, नहीं, ये तो 1D है, सॉरी। हाँ, इसका मोमेंट ऑफ अभी निकाला हमने, कितना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/3। देखो बच्चों, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²/3। हम इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2। ओके, हम लिखेंगे यहां वैल्यू I1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस ड्यू टू दिस रॉड इज ml²/3। अब सेंटर ऑफ मास से जो पास होगी बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास ये मान लो, ये बेटा ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, दोनों पैरेलल हैं, मैं नीचे देखूंगा, दोनों पैरेलल हैं।
अंदर की तरफ और ये भी अंदर की तरफ, ऐसे दोनों पैरेलल है, बिल्कुल सर पैरेलल है। अब मैं थोड़ी अंदर दिखा सकता हूं, मैं ऐसे दिखाऊंगा। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होता है बेटा, ml स्क्वायर बाय 2m। बिल्कुल। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे सर यहां पे लेंगे तो ऐसे एक्सिस डालेंगे, वो पैरेलल है, लेकिन बेटा वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। बच्चे यही गलतियां करते हैं, वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ये वाली एक्सिस थोड़ी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस रॉड I2 किसके बराबर होगा, I सेंटर ऑफ मास प्लस ma स्क्वायर, प्लस ma स्क्वायर, ma स्क्वायर। बेटा ये है a, ये है l, और यहां से यहां तक है l/2। वाओ, ट्रायंगल बन गया, ऐसे बन गया। किधर 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 मेरे जानू किधर, I1 में यहां लिखूंगा, I1 है ml स्क्वायर बाई 3। जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन है, देखो आ जाओ यहां। ये ट्रायंगल बना है इसे, ये a, ये l, ये l/2। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4, दैट इज 5/4 l स्क्वायर, 5/4 l स्क्वायर, 4l स्क्वायर, 5l स्क्वायर डिवाइड बाई 5/4 l स्क्वायर। आ जाओ अब यहाँ, I2 इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास ml स्क्वायर बाई 2 प्लस m a के बदले 5/4 l स्क्वायर। तो I2 इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 2 प्लस 5/4 ml स्क्वायर, 5/4 ml स्क्वायर। I2 किसके बराबर आएगा, इसको इधर ही निपटा देंगे, 64 ml स्क्वायर divided by 48, 16 3s are 16 4s are, this is 4/3 ml square। I2 is equal to 4/3 ml square, I2 is equal to 4/3 ml square। हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड इज I1 प्लस I2। इसका अबाउट दिस रॉड, इसका अबाउट दिस रॉड, फिर इसका अबाउट दिस एक्सिस। देखो बेटा, ये जो है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है वन एंड ऑफ द रॉड, वन एंड ऑफ द रॉड। ये जो है ना, ये है थ्रू सेंटर ऑफ मास। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला मैंने अबाउट दिस रॉड, वही है I2, वही है I2। इसको मैंने माना I1। अब मुझे इसका निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, तो कितना आएगा, I1 प्लस I2। I इज इक्वल टू I1 कितना आएगा, ml स्क्वायर बाई 3 प्लस 4/3 ml स्क्वायर। एलसीएम 3 है, 4 5, दैट इज 5/3 ml स्क्वायर। ये है इसका आंसर, दिस वाज इट्स आंसर, 5/3 ml स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को ये गलत हुआ था, बहुत सारे बच्चों को ये गलत हुआ था। सोचना चाहिए बेटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस रॉड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस रॉड, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो बेटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस रॉड इट इज I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस रॉड इट इज I2। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वही है I, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा I1 प्लस I2। समझा करो, समझा करो बात को, अच्छे से समझा करो बात को। समझ आया, समझ आया बच्चों? ये था जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन। चलते हैं आगे। अब है एक और क्वेश्चन जो जेडब्ल्यू एडवांस में पूछा गया, लास्ट ईयर ही पूछा गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
थ्योरेटिकल है, उसको खुद बनाना है, खुद सोचना है। अभी दो क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल 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 जेडब्ल्यू एडवांस के हैं। जेडब्ल्यू एडवांस नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसान, जो हलवा वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन 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 जेडब्ल्यू एडवांस वाले थोड़ी मानते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6 56 कुछ है। 4 solid spheres each of mass 4 solid spheres each of mass 0.5 kg. 0.5 kg is 1/2 kg. इधर ही बना लेंगे हम इसको। and diameter √5 centimeter बिल्कुल are kept at 4 corners of a square. Are kept at 4 corners of a square. Four corners of a square. Of side 4 centimeter. Of side होता है A, वो है 4 centimeter. The moment of inertia about the diagonal of the square is the moment of inertia about the diagonal of the square is n into 10 raised power minus 4 kg meter square. Find n. n का वैल्यू निकालना है, इंटीजर। आपको पता है इंटीजर वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं जेडब्ल्यू मीन्स में, ये पूछा गया था। दिस वाज क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन जेडब्ल्यू एडवांस। चल आते हैं अपनी कहानी पे। 4 solid spheres each of mass 0.5 kg. 1 2 3 और 4 kept at square corner. बिल्कुल जिनका मास हमें दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ। अबाउट द डायगोनल, ये वाला डायगोनल ले लो या ये वाला डायगोनल ले लो, जो आपको खुश होगा। ये हम इस डायगोनल के थ्रू लेंगे। इस डायगोनल के थ्रू लेंगे। इनकी मैं नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग से आसान होगा। इसको वहां रखेंगे, नहीं इसको वहां रखेंगे, इसको 2 रखेंगे, इसको 3 और इसको 4। ये तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। अगर ये वाला लेंगे तो इसको भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये वाला लेंगे तो इसको भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास सॉलिड स्फीयर का कितना होता है? 2/5 mr²। बिल्कुल 2/5 mr²। अगर हम यहां देखेंगे, यहां I टोटल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ये तो कॉमन सेंस है। इसका 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 और इसका होगा कि नहीं होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मुझे लग रहा है I1 और I2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। I1 और I2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है 2/5 mr²। 2/5 mr²। देखो बेटा, इसकी डायगोनल ये या इसकी यहां से
ये कितना होता है स्क्वायर का, स्क्वायर होता है a अंडर रूट 2। अब तो ये हाफ है, ये होगा a अंडर रूट 2/2, a अंडर रूट 2/2। सेम है दोनों का, i3 और i4 का सेम है। जितना i3 का है उतना i4 का भी है। i4 का कितना है, i3 i4 का कितना है, i3 और i4 का, i3 और i4 का निकालना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस निकालना है ma स्क्वायर। बिल्कुल। अब आप देखो यहां ये a अंडर रूट 2/2 है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये है ना पैरेलल एक्सिस थॉर्म, दोनों को तो सेम है अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अब क्या होगा बेटा, a कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये होगा इधर 4 डालो, 4 अंडर रूट 2/2 दैट इज 2 अंडर रूट 2। a का वैल्यू आया हमें 2 अंडर रूट 2, इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो x मान लो, इसको x मान लो, इसको x मान लो, क्योंकि a साइड है ना, इसको x मान लो। तो ठीक है, फिर मैं यहां लिखूंगा ma स्क्वायर। ठीक है, i3 i4 किसके बराबर आएगा, 2/5 mr स्क्वायर प्लस m x के बदले आएगा 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो i3 i4 का सेम होगा, जो i3 का होगा वही i4 का होगा, 2/5 mr स्क्वायर प्लस आएगा 2 सा 4 2 सा 8 m। ये मिला हमें एक और आंसर। ये मिला हमें एक और आंसर। अब इसको उठाओ, आई टोटल में डाल दो, सुनो आई टोटल को मैं बनाऊंगा, i1 और i2 सेम है तो इसको लिखो 2i1, i3 और i4 सेम है तो इसको लिखो 2i3। अब यहां पे आप i1 डालोगे 2/5 mr स्क्वायर, यहाँ पे 2/5 वो फिर से वही हो गया, यहाँ पे डालोगे ये, फिर यहाँ पे डालोगे ये, वो तो सेम है, 2 बार कर लो तो हो गया। i1 i2 सेम है तो उसको 2i1 लिखा, i3 i4 सेम है तो उसको 2i3 लिखा। तो क्या आएगा 2 टाइम्स i1 2/5 mr स्क्वायर प्लस 2 i3 के बदले 2/5 mr स्क्वायर प्लस 8m आया। अब वैल्यूज पुट करो, अब मैं इसको रब करूं बेटा, इसको रब करो, हाँ इसकी अब कोई जरूरत नहीं। आप देखो बेटा, आई टोटल I total 2 into 2/5, मास है 1/2, मास कितना है 1/2, और R कितना है, R कितना है बेटा, डायमीटर पूरा अंडर रूट 5, डायमीटर है अंडर रूट 5, रेडियस होगा अंडर रूट 5/2 का स्क्वायर। वो बेटा डायमीटर है अंडर रूट 5, रेडियस कितना होगा डायमीटर का हाफ, तो कितना होगा अंडर रूट 5/2, ये होगा रेडियस। डायमीटर है अंडर रूट 5, रेडियस होगा अंडर रूट 5/2, इसमें भी कोई बताने की बात है। तो आर स्क्वायर के बदले क्या आएगा अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंदर 2/5, m के बदले 1/2, r के बदले अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर प्लस आएगा 8, m है 1/2। तो यहाँ ये 2 कैंसिल, ये हो गया 2/5, आएगा 5/4 प्लस ये 2 कैंसिल जाएगा, 2 इंटू 5/5 2 सा 10, ये बाहर 2 है प्लस 4। ठीक है, तो आई टोटल आएगा 5 और 5, 2 1 सा 2 सा, तो ये आएगा 1/2 प्लस आएगा 2 5 सा 10/10, वो 1, 2 4 सा 8। कहाँ पे गलत हुआ, इसको नहीं करना है, कहीं पे गलत हो गया। 2 5 सा 10/10 वो 1, 2 4 सा 8। कहाँ पे गलत हुआ, इसको नहीं सिखाना है, कहीं पे गलत होगा। 2 5 सा 10/10 वो 1, 2 4 सा 8। कहाँ पे गलत हुआ, इसको नहीं सिखाना है, कहीं पे गलत होगा। 2 5 सा 10/10 वो 1, 2 4 सा 8।
ये भी गलत हो गया। देखो बेटा आई टोटल आसान है, कैलकुलेशन हो जाती है गलत। 2 इंटू 2/5, m के बदले 1/2, r के बदले √5/2 का स्क्वायर प्लस बाहर 2 अंदर 2/5, m के बदले 1/2, r के बदले √5/2 का स्क्वायर प्लस 8m, m के बदले 1/2। देखो बेटा ये 2 कैंसिल, ये आएगा 2/5 इंटू 5/4, 2/5 इंटू 5/4 बिल्कुल प्लस 2 बाहर है, 2 कैंसिल, ये आएगा 5/10, 5 2 4 से 20, 5/20, यही हुआ था गलत। देखा कहाँ पे, ये होगा ना 2 से 4 और ये आएगा 4, तो 5 और 5 घर चला गया, ये आएगा 1/2, ये आएगा, चलो 2/4 ही लेते हैं, 2/4 प्लस 10/20 प्लस 2 4 जा 8, ये और ये 1/2, 2 1 जा 2 जा 1/2 1/2 8, ये हो गया 8 + 1 9, ये आ गया आई टोटल, आ गया 9 मगर आया केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर ऐसे ही रखा, हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं किया। तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा बेटा 9 इंटू सेंटीमीटर को चेंज करो, सेंटीमीटर होगा 10⁻⁻², 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻² का मीटर और इसका आएगा होल स्क्वायर, तो ये आएगा 9 इंटू 10⁻⁻4 केजी मीटर स्क्वायर। तो 10⁻⁻4 केजी मीटर स्क्वायर n का वैल्यू 9 है, सो n इंटीजर जो है इसका वैल्यू 9 है। ये पूछा गया था एडवांस में, इसका वैल्यू 9 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? द वैल्यू ऑफ n इज 9। ऑल क्लियर? डन 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 डन। अब देखो आ जाओ वापस, एक नहीं 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 नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर। देखो एक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, दुक तिक और चुक, ये स्क्वायर है जिसका साइड ए था वो 4 सेंटीमीटर था। एक डायगोनल के थ्रू निकालना था सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास में से दोनों को पास हो रहा है, 1 को भी और 2 को भी, बिल्कुल। 3 का निकालेंगे, ये 3 का, 4 का निकालेंगे, ये 4 का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास तो हमें पता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास तो पता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास वो तो पता है। कितना है बेटा? सर वो है I1 और I2 का तो सेम होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है 2/5 mr², क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, यहां भी दिया है। हालो दिया होता तो 2/3 mr², बिल्कुल। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। ये तो पता है आपको, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है a√2, पूरा डायगोनल a√2। कैसे? ये और ये बाहर निकालो, देखो बेटा ये और ये पूरा डायगोनल, ये भी ये भी ये, तो ये x मान लो, ये किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज है, x² = a² + a², x² = 2a², x = √2a², a बाहर आएगा √2, तो ये होगा ना, ये √2 आया। अब बोलोगे सर कैसे? दिखा दिया पाइथागोरस थ्योरम से, ओके आ गया। ये पूरा है, लेकिन ये तो बीच में है ना अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो यहां से यहां तक कितना होगा सर? ये होगा a√2/2 और ये भी होगा a√2/2, हाफ जो है इसको ऐड करो, ये फिर से आएगा a√2, पूरा डायगोनल होता है a√2, अब हाफ होता है a√2/2, a दिया है साइड, कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 लिखो और यहाँ 4 लिखो, तो ये आएगा 2√2 सेंटीमीटर।
बच गया ये। डायमीटर दिया है √5 सेंटीमीटर। डायमीटर होता है ट्वाइस रेडियस, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर √5/2, ये मिला आर का वैल्यू। मास तो दिया है एक स्फीयर का 1/2 kg। वैल्यूज पुट करो तो पैसा हजो। ये था बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कल भी इस पे एक न्यूमेरिकल सेशन आएगा, बढ़िया न्यूमेरिकल सेशन आएगा, जिसमें परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे आपको पूरे के पूरे नीट जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस के क्वेश्चन दिखाए जाएंगे। मुझे लग रहा है कि 1 आवर का हुआ होगा लेक्चर, मैं देख लूंगा कितने टाइम का हुआ है। यस, इट्स मोर देन 1 आवर, इट्स 1 आवर 1 मिनट, तो इतना काफी है। गर्मी बहुत है, आपको पता है कि कैमरा के सामने 1 आवर खड़ा रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, करना पड़ता है। अब तो ये जिम्मेदारी ली है, ड्यूटी ली है, तो निभानी पड़ेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी जल्दी इंशाल्लाह। जादू बैच चल रहा है आपका 2027 के लिए, बस आप बने रहिए और रिवाइज करते रहिए। कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।